हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 8 विषय है सामाजिक विज्ञान, इसका मॉडल पेपर। यानी कि क्लास 8 की जो आपकी परीक्षा होने वाली है, वार्षिक परीक्षा, जो फाइनल परीक्षा होने वाली है, उसमें सोशल साइंस के जो क्वेश्चंस आएंगे उसका मॉडल क्या होगा, किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, आपको कैसी तैयारी करना है जिससे कि आपका बहुत ही अच्छा नंबर आए। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है और किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया है कि दिए गए विकल्प में सही विकल्प बताइए। तो सबसे पहले ये सब सारी चीजें जानने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि आपके पास जैसे ही क्वेश्चन पेपर आए परीक्षा में, तो पहले एकदम अस्थायी रूप से एकदम कंसंट्रेट होके एक पेपर को एक तरफ से एक एक क्वेश्चन पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है। इसके बाद परीक्षा का लॉजिक है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, अच्छे से आपको उसका आंसर समझ में आ रहा है, उसका नंबर डालते हुए उसको आप पहले लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पेपर में सब 5 क्वेश्चन हैं, उसमें से तीसरा क्वेश्चन आपको बहुत कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 डालकर उसका आंसर पहले आप लिख देंगे। इसके बाद आपको चौथा समझ में आ रहा है, चौथा लिखेंगे। इसके बाद पहला आ रहा है, पहला लिखेंगे। मतलब उसके क्रम को आप चाहे जैसे भी लिखेंगे, लेकिन उसका सही क्रम लिखा होना चाहिए। और जो मैं आपको बताने चल रहा हूं, आप अपने सोशल साइंस की बुक से इतनी तैयारी आप कर लीजिए, आपका कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, सारा क्वेश्चन आपका इसी में मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। दिए गए विकल्प में सही विकल्प बताइए। तो आप जानते होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन जिसको कहते हैं, जिसमें 4 विकल्प दिया रहेगा, चारों विकल्पों में एक आपका सही होगा। तो जो वैकल्पिक क्वेश्चन है हर लेसन से, उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जिसमें 4 विकल्प दिए गए होंगे, उस वैकल्पिक क्वेश्चन को एक कॉपी ले लीजिए, उस पर बढ़िया से पूरी तैयारी करते हुए कम से कम 40-50 प्रश्न का वैकल्पिक क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका उसी में सब मिल जाएगा। ये है आपके सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की किताब है, क्लास 8 की है। इसमें जिस प्रकार के प्रश्न का मॉडल है, मैं वो मॉडल आपको बता रहा हूं। अभी इसमें से सारा एक तरफ से सॉल्व करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए केवल मैं मॉडल आपको बता रहा हूं। तो आइए देख लेते हैं। पहला, दिए गए विकल्प में सही विकल्प बताइए। तो मैंने आपको बताया कम से कम 40 या 50 वैकल्पिक क्वेश्चन आप अपने कॉपी में लिखकर उसके सही विकल्पों को लिखते हुए अच्छे से तैयार कर लीजिए, सारा आपको इसी में मिल जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। जैसे इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके जो उत्तर लिखने होते हैं, बहुत छोटा सा उत्तर लिखना होता है, 3 या 4 लाइनों में। उसमें दिया भी नहीं रहता है कि आपको कितने लाइनों में या किस प्रकार से लिखना है। जैसे इधर आ गया क्वेश्चन है, यूरोपीय लोगों को भारत आने में जाने के लिए जलमार्ग खोजना पड़ा, विधान बताइए। यूरोप में कौन कौन से देश भारत आने के लिए जलमार्ग खोज के लिए उत्सुक थे? यूरोप से कौन कौन से ऐसे लोग थे जो भारत आने के लिए जलमार्ग खोजने के लिए उत्सुक थे? तो डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी जो भी थे, आप उसको जैसे भी आंसर आपको बनाना है, उस आंसर को बढ़िया से पढ़ते हुए इसका आपको कितना तैयार करना है, हर लेसन से 3 या 4 क्वेश्चंस लेते हुए आप इसका कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। छोटा छोटा आंसर रहता है, आपका पूरा क्वेश्चन उसी में मिल जाएगा, सारे क्वेश्चंस का आंसर उसी में मिल जाएगा। दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसमें जो प्रश्न आते हैं उनके उत्तर लिखने के लिए इसमें दिया रहता है। तो उत्तर आपको उसमें दिया भी नहीं रहता है, 30 वर्ड में लिखना है, 40 वर्ड में लिखना है, 100 वर्ड में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। उसका सटीक आंसर मिलना चाहिए बस, केवल। जैसे इधर दिया है ना क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं स्वयं कि इधर दिया, जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक एक वाक्य, बहुत छोटा सा आंसर देना है। अब इधर लिखा कि मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया। ये क्वेश्चन आपका है, तो आप इस पार्ट को पढ़ा होगा, स्पष्ट रूप से आप आंसर लिख सकते हैं। मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया, तो आपका आंसर उसी में दिया है, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। फिर दूसरा दिया, भारत के किस गवर्नर के समय में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? किस युद्ध को जीत के अंग्रेजों ने बंगाल के राजस्व वसूली की सत्ता मिली? रैयत वाली व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था के प्रणेता कौन थे? ये सब सारी चीजें एकदम स्पष्ट हैं, और इस पाठ को पढ़ा है तो बहुत ही सरल है।
अगर इसका मैं आंसर लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बना के आपको केवल तरीका बता रहा हूं। तो पहला आपको मिला दिए गए विकल्पों में सही विकल्प बताइए। तो गाइस ये आपको कितने विकल्प लिखने हैं, 40 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अगर आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको 25 से 30 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए और वो भी कॉपी में एक बनाकर व्यवस्थित उसका आंसर लिखिए। और आपको जो है सोशल साइंस के जिस भी क्लास में मैंने जैसे जिस क्लास में आपको पढ़ाया था या उसके अलावा जो भी सर या टीचर ने आपको पढ़ाया है, आपका जो इंपॉर्टेंट वार्षिक परीक्षा में आने वाला है उस पर टिक भी लगवा दिए हैं। तो इस टिक के अनुसार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा, 35-40 प्रश्न जो बनेगा उसमें से आप 30 या 25 को तैयार कर लेंगे। आइए तीसरा देखते हैं, सही जोड़े मिलाओ। इसमें सही जोड़े मिलाने के लिए आता है ए और बी में मिलान करना होता है। उस टाइप के क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूं, आपके पेपर में आता है, आपका जो है किताबों में है, इसको आप देखा भी है, लेकिन मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं। देखिए सही जोड़े बनाने के लिए जैसे मान लीजिए ये आ गया है, ये तो सही जोड़े मिलाओ, इस प्रकार का तीसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये 4 या 5 नंबर का रहेगा। बहुत ही अस्थायी रूप से आप इसमें से हर लेसन में ये सही जोड़े बनाने के लिए नहीं दिया है। सही जोड़े बनाने के लिए केवल आप 5 तैयार कर लें, बस 5 को कॉपी में लिखकर सही जोड़ा कौन सा मिल रहा है ये आप तैयार कर लें, ये आपको मिल जाएगा इसी में। आइए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, दिए गए विधान में सही या गलत बताओ। तो आप ट्रू फॉल्स जानते हैं, सही और गलत बता सकते हैं, तो इसमें से भी आपको तैयार कितना करना है, ट्रू फॉल्स तो कम से कम आपको 30 तैयार करना होगा। सारे पाठों में जो इंपॉर्टेंट आपको लिखाया गया है, टिक लगवाया गया है, उसमें से 30 तैयार कर लीजिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्टोरी को, कहानी को सब बताया गया। सोशल साइंस एक कहानी है और बहुत ही इंटरेस्ट लगता है, बहुत ही रुचिकर लगता है पढ़ने में। तो जो बच्चे इसको रुचिपूर्वक पढ़ते हैं वो मल्टीपल चॉइस ट्रू और फॉल्स को कहीं से भी गलत नहीं करेंगे, ट्रू फॉल्स उनका 100% सही होगा। तो उसके लिए आप कम से कम 30 क्वेश्चन तैयार कर लें। तो आइए अगला देखते हैं, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दो शब्द दिए रहेंगे, कौन सा उसमें सही होगा उसको भर के आपको पूरा करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपके क्वेश्चंस हैं और इस प्रकार से इसको भरने के लिए आएगा। दो उसमें आंसर आपको दिए रहेंगे, उसमें से एक सही होगा तो उसको आपको भरना है। देख सकते हैं इसको, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखें, इसमें धातु कर्म उद्योग में खनिज का उपयोग होता है। इसमें यहाँ कोष्टक में दिया भी रहेगा, यहाँ कोष्टक में दिया रहेगा, दो में एक सही है, इसमें नहीं दिया है लेकिन उसमें दिया रहेगा आपको। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए अगला, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे किसी भी विषय पे दे दिया, बंगाल की शासन व्यवस्था क्या थी या मुगल शासन व्यवस्था कैसा था, जो भी था, इस प्रकार से कोई भी टिप्पणी लिखने के लिए ऐसे आ जाएगा। टिप्पणी लिखने के लिए देखो आता है, मैं आपको दिखाऊं, खनिज संपत्ति का महत्व बताइए, सौर ऊर्जा क्या है, बायोगैस क्या है, खनिज संरक्षण के उपाय बताइए। और भी लेसन में अलग अलग हैं, जैसे हर लेसन में टिप्पणी लिखने के लिए आया है और जो आपको इंपॉर्टेंट रूप से लगवा दिया गया है वो आप तैयार करेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट था, मैंने लगवाया था, ब्रह्म समाज की प्रवृत्तियां, विधवा विवाह क्या था, रविन्द्रनाथ टैगोर से शिक्षा संबंधी विचार बताइए, विवेकानंद के उद्देश्य क्या थे, उनके उपदेश क्या थे, ये बताने के लिए संक्षिप्त टिप्पणी में यही सब आएगा। तो इसको आपको जो लिखना है वो आपको कम से कम 7 से 8 लाइन लिखना है। आपकी जो परीक्षा की कॉपी होता है उस कॉपी में 7 से 8 लाइन, 10 लाइन तक लिखेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। 10 लाइनों में आपका पूरा आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपको बताया गया है इंपॉर्टेंट रूप से, उसको आप उसमें से कम संक्षिप्त टिप्पणी में से 5 से 7 या 5 से 8 तक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने वाले चीजों को तैयार कर लीजिए, अच्छे से आपको मिल जाएगा। ये 5 से 8 तक। और इसमें से जो रिक्त स्थानों को भरना है जो आपको लगाया गया है उसमें से कम 5 से 8 तक इसमें भी लगवाए गए हैं, उसको आप तैयार कर लीजिए। इतना है आपका मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान क्लास 8 का। आप इतना जानते रहें कि यही सारी चीजें क्वेश्चन के अनुसार आएंगे और इसको आप तैयारी कर लीजिए। आपका कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएंगे। आप जब किताब खोल के यही सारी चीजें एक एक, चले पहले वैकल्पिक क्वेश्चन आप इसमें से तैयार कर लें, फिर प्रश्नों के उत्तर देने वाला 25 से 30 क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। सही जोड़े मिलाने के लिए आपको बताया मैंने, मैच द फॉलोइंग होगा, दिए गए विधान में सही या गलत बताओ, मतलब
ट्रू फॉल्स बताना है। इसके बाद उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। ये आपका जो आएगा उसमें से आप 5 से 8 तक मैंने जो इंपॉर्टेंट टिक लगवाया है उसमें से आप तैयार कर लें। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये 5 से 8 तक, इसको भी तैयार कर लें। मतलब 5 से 8 टॉपिक पर संक्षिप्त टिप्पणी आप तैयार कर लें। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और आ सकता है, बहुत आता तो नहीं है लेकिन कभी कभी आ जाता है, और जब आता है तो इंपॉर्टेंट ही रहता है, वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 मान लीजिए आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, एक आपको मैप मिलेगा, मैप या मैप मिलेगा, नहीं तो आपको जो है कोई मैप बना करके अपने पेपर में ही, कॉपी में, सॉरी अपने कॉपी में बना के यहां कुछ स्थानों के नाम दिए रहेंगे, तो बताएगा कि मैप में इनको दर्शाइए, मैप में इनको दिखाओ कि ये कहां पे हैं। तो इसके लिए ज्यादातर पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपको कॉपी में नहीं करना है, आपको मैप मिलेगा आपका जो है एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम के मतलब जो है परीक्षा हाल में ही आपको मैप मिलेगा और उसमें दिया रहेगा कि दिए गए स्थानों को मैप में दर्शाइए। तो मैप में आपको दिखाना है कि यह स्थान कहां पड़ता है, अधिक वर्षा कहां होती है, गुजरात कहां पड़ता है, राजस्थान कहां पड़ता है, चंडीगढ़ कहां पड़ता है, पंजाब कहां पड़ता है, लखनऊ कहां पे है। मतलब ये सारी चीजें दिखाने के लिए मैप में यहां दिया भी रहेगा नाम, इन नामों को आप मैप में दर्शा दीजिए। यही इतना आपका परीक्षा में आएगा। तो गाइज मैं समझता हूं कि ये चीजें अगर आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे, समझ लेंगे और इतनी तैयारी कर लेंगे तो पूरे क्वेश्चन का आंसर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा और अच्छी तैयारी के साथ आप अच्छा नंबर पाएंगे। ये मैं भी चाहता हूं कि आप अच्छा नंबर पाएं, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में 9वीं में आपका अच्छा सिलेक्शन हो, अच्छे जगह पे आपका एडमिशन हो। और 9वीं क्लास का और सारी विषयों को लेके मैं आप 9वीं का मतलब आपकी 8वीं की परीक्षा हो जाए, इसके बाद 9वीं के विषयों को आपको बताने के लिए आऊंगा। अभी ये सोशल साइंस का है, मैं इसका असाइनमेंट इंग्लिश का भी और जो भी साइंस का, मैथ का सारा मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे आएगा, किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वेश्चन का पैटर्न मैंने सामाजिक विज्ञान का डाला है, बाकी विषयों के भी डाल देंगे। तो आज के लिए आपको वीडियो कैसा लगा है, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी कर देंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे। आपको नेक्स्ट दूसरे भी विषय के वीडियो चाहिए, इस प्रकार से कमेंट करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। तो आप निश्चित तौर से इसको ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।